बड़ी पेशरफ, मरकजी मुल्जिम कराची से गिरफ्तार, केस हल होने के करीब है। यमन तनाज़ा जंग से नहीं, मुज़ाकरात से हल होगा। मुसीबत में सऊदी भाइयों के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मंसूर हादी की सिफारती हिमायत कर दी, जंग की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। यमन तनाज़े पर गैर जानिबदार मौक़िफ़, खलीजी अखबारात को पसंद नहीं आया। खलीजी मीडिया पर पाकिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान के बाद जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक भी NA 246 पहुंच गए। दोनों जमातें पेश कदमी कर रही हैं। पीछे कौन हटेगा? इलेक्शन में सिर्फ 9 दिन बाकी हैं। और जुडिशल कमीशन में मुबैना धांधली का केस मजबूत करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी जमातों से राब्ते करना शुरू कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा इमरान फारूक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है और इसके लिए न सिर्फ हम लंदन जाएंगे और अपने नुमाइंदे मुर्तजा अली शाह से तफसीलन पूछेंगे कि इस वक्त लंदन में क्या मामला है, स्कॉटलैंड यार्ड क्या इस हवाले से सोच रही है और क्या पाकिस्तानी हुकूमत और बरतानवी हुकूमत का या बरतानवी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का स्कॉटलैंड यार्ड का इस हवाले से राबता है या नहीं। साथ साथ इस अहम पेशरफ्त पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे कि कल कराची में रेंजर्स ने 90 के करीब एक बंगले पर छापा मारा। छापे के दौरान इमरान फारूक कत्ल केस में मुलव्विस अहम मुल्ज़िम मुअज़्ज़म अली खान को गिरफ्तार कर लिया गया। रेंजर्स ने गुज़िश्ता रात खुफिया इत्तला पर 90 के करीब बंगला नंबर 90/8 पर छापा मारा और छापे में मुअज़्ज़म अली खान और इसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। ये अजीजाबाद का इलाका है और यहाँ पर कार्रवाई की गई। आज वफाकी वजीर दाखिला ने मुल्जिम का नाम लिए बगैर गिरफ्तारी की तस्दीक की। चौधरी निसार का कहना था कि 2 लोग जो पहले गिरफ्तार हुए वो गरीब थे। तफ्तीश के मुताबिक इन दोनों के वीजे और दीगर मामलात को देखने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिम को कल अदालत में पेश कर दिया जाएगा। वो जो 2 लोग थे जिनके बारे में एक शक व शुबा का इजहार किया जा रहा था, वो तो बेचारे गरीब लोग थे। वो तो पहली दफा इंग्लिस्तान गए थे, हजारों पाउंड्स उन्होंने फीस अदा की। जो बुनियादी कैरेक्टर था, जो बुनियादी किरदार था पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुश्तरका ऑपरेशन से, वो शख्स कराची से गिरफ्तार हो चुका है। मैं कम से कम इस पे इत्मीनान का इजहार कर सकता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अब इस केस पे बड़ी बुनियादी पेशरफ्त होगी और बड़ी तेजी से पेशरफ्त होगी और इंशाअल्लाह ताला इस पे हम कल या परसों एक JIT भी कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे। बहुत ज्यादा उम्मीद का इजहार कर रहे थे चौंसार साहब और कह रहे थे कि अब इस केस में बड़ी तेजी से पेशरफ्त होगी। उन 2 लोगों का जिक्र भी किया और जिनका बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है, कह रहे थे चौंसार साहब। और ये वही 2 लोग हैं जिनके बारे में बारहा कहा गया है कि वो पाकिस्तान की तहवील में है, मगर हुकूमत ने आज तक इसका एतराफ नहीं किया। इस दौरान जब चौंसार साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो एक सहाफी ने इमरान फारूक कत्ल केस में मतलूब 2 मुल्जिमान के बारे में सवाल किया तो चौधरी निसार का जवाब कुछ यूं था। अच्छा, 2 अफराद जो कि यहाँ पहले से गिरफ्तार हैं, क्या उनको भी बरतानिया के हवाले किए जाने का कोई इम्कान है? अगर डिमांड की ये आपको किसने कहा कि वो गिरफ्तार हैं या नहीं? अभी तक तो कोई सरकारी तौर पे इसका किसी स्टेज पे भी एतराफ नहीं किया। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने जहां 2 अफराद जो इमरान फारूक कत्ल केस में कहा जाता है कि गिरफ्तार हुए हैं और पाकिस्तान में तहवील में है और ये आज तक कहा ही जाता है, ज़ाहिर ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो वफाकी वजीर दाखिला ने उन्हें गरीब कहा और ये भी कहा कि उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो बरतानिया जाते, वीजे लगवाते, टिकट लेते और फिर एडमिशन लेते। ये सारी बातें तो ये भी बताने से इनकार कर दिया मगर कि काशिफ और मोहसिन पाकिस्तान की तहवील में है कि नहीं। चौंसार साहब के मुताबिक मुअज़्ज़म अली खान ने इमरान फारूक कत्ल केस में मुलव्विस 2 मुल्जिम मोहसिन अली सैयद और मोहम्मद काशिफ खान कामरान की मुआवनत की थी। ये दोनों मुल्जिम स्टूडेंट वीजा पर लंदन गए थे। ज़राए के मुताबिक मुअज़्ज़म अली खान की कंपनी ने दोनों तालिब इल्मों को वीजा लगवाकर बरतानिया भिजवाया था और इमरान फारूक कत्ल के बाद मुअज़्ज़म अली खान के फोन पर कॉल की गई और इमरान फारूक कत्ल से
आगाह किया गया। जराये के मुताबिक मौज़म अली खान का ताल्लुक एक सियासी जमात से है और वो कुरंगी का रहने वाला है। जराये के मुताबिक मौज़म अली लंदन में एक अहम शख्सियत से कई साल तक राब्ते में रहा। दूसरी तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने एक बयान में अजीजाबाद से गिरफ्तार होने वाले इस शख्स से लाताल्लुकी का इजहार किया है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी ने एक बयान में इस बात की वजाहत की है कि मीडिया पर आने वाली इतलात के मुताबिक 12 अप्रैल 2015 को अजीजाबाद से गिरफ्तार किया जाने वाले 2 अफराद का MQM से दूर दूर का कोई भी वास्ता नहीं है। राब्ता कमेटी ने कहा कि ये लोग अजीजाबाद में कई सालों से मुकीम थे, तो MQM के किसी कारकुन की जाती तौर पर तो इनसे सलाम अलैक जरूर हो सकती है, लेकिन MQM के जिम्मेदार या कारकुन की हैसियत से उनका MQM से कोई ताल्लुक नहीं रहा। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में होने वाली इस अहम पेशरफ्त पर हम पहले गुफ्तगू करते हैं और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह लंदन से मौजूद हैं। जरा जानते हैं कि कितना ये काम कोऑर्डिनेशन से हुआ है, ये शख्स है कौन और इस वक्त लंदन में किस हद तक मामलात हो रहे हैं। मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। जरा ये बताइएगा, इस आम शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जाहिर है हमारे वजीर दाखिला तो बहुत ज्यादा उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि जी ये बड़ी गिरफ्तारी है और इससे बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है आगे मामलात बढ़ने में डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में। स्कॉटलैंड यार्ड के पास भी क्या इस शख्स के हवाले से कुछ तफसीलात हैं, वहां क्या मामला है? जी शाज़ेब, मौज़म अली खान की कराची में गिरफ्तारी और चौधरी निसार अली खान का ये कंफर्म करना कि ये वही मौज़म अली खान है जो डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के मरकजी किरदार है, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये वही मौज़म अली खान है जिनके बारे में हम बहुत सारी इससे पहले रिपोर्ट्स भी चला चुके हैं, लेकिन इस बारे में सरकारी सतह पर मुकम्मल तौर पर खामोशी पाई जाती थी। मौज़म अली खान का सबसे पहले नाम उस वक्त सरफेस हुआ था जब स्कॉटलैंड यार्ड ने के सोर्सेज के थ्रू ये बात सामने आई थी कि जो डॉक्टर इमरान फारूक के एलिज्ड किलर हैं मोहसिन अली सैयद और मोहम्मद काशिफ खान कामरान, उनको बरतानिया में उनके स्टूडेंट वीज़ाज को स्पॉन्सर करने वाले मौज़म अली खान ही हैं, जिन्होंने जो पेपर जो उन्होंने ब्रिटिश हाई कमीशन को जमा करवाए थे इन दोनों अफराद को स्पॉन्सर करने के लिए, उसमें उन्होंने 3 डिफरेंट बिजनेसेस कराची के उन्होंने बताए थे जो कि उनके दावे के मुताबिक कि वो उनके बिजनेसेस हैं। उनमें एक IT का बिजनेस भी था और एक शिपिंग से रिलेटेड एक कंपनी भी थी, वो फ्रेट कंपनी के ऑनर के तौर पे जाने जाते थे। उसके अलावा एक और भी उनका बिजनेस था। स्कॉटलैंड यार्ड को जो यहाँ पर जो मोहसिन अली सैयद और काशिफ खान कामरान का जो उन्होंने जो ट्रेल और डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जितनी भी एफर्ट्स की, उनको एक बात बिल्कुल क्लैरिटी से पता चली कि मौज़म अली खान ही वो शख्स हैं जिन्होंने बुनियादी तौर पर पूरी इस जो मर्डर कॉन्स्पिरेसी थी इसकी उन्होंने फाउंडेशन तैयार की। यहाँ पर जब जियो न्यूज़ ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि एक कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पे एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है मोहम्मद अली, उनका एक कॉलेज है यहाँ पे लंदन एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, बहुत वेल रेप्यूटेड बिजनेसमैन है वो। उनके कॉलेज में इन स्टूडेंट्स को पहली बार भेजा गया था ऑन स्टूडेंट वीज़ाज, और वो जब स्कॉटलैंड यार्ड ने यहाँ पर 2012 के शुरू में उन्होंने जब ये छापा मारा इस कॉलेज में, तो पहली बार यहाँ से डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ आए थे जो वहाँ पे इन स्टूडेंट्स ने जमा करवाए थे, जो जिनमें क्लियरली उन स्टूडेंट्स ने ये प्रूफ पेश किया हुआ था, एविडेंस पेश किया हुआ था कि मौज़म अली खान ही उनके स्पॉन्सर्स हैं। उस कॉलेज को क्लियर कर दिया गया है, पुलिस ने ये इस्टेब्लिश कर लिया है कि जो कॉलेज के लोग थे वो किसी भी हवाले से इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व नहीं थे। ये भी अब कंफर्म है कि वही जब ये ट्रायल होगा डॉक्टर इमरान फारूक केस का, तो वो कॉलेज के लोग, वो स्टूडेंट्स और कराची से एक आतिफ सिद्दीकी हैं और चंद दीगर लोग जो मौज़म अली खान के इर्द गिर्द काम करते थे, जिन्हें मौज़म अली खान ने इन वीज़ों के हवाले से अप्रोच किया था, वो अब सारे लोग जब बरतानिया में ट्रायल चलेगा वो इस केस के अब विटनेसेस के तौर पर सामने आएंगे। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से ये एतराफ़ कि ये वही मौज़म अली खान है जिन्होंने पूरा प्लॉट के जो इंजीनियर किया, ये डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से बहुत बड़ी पेश है। ठीक है, बहुत अहम है और जाहिर है आज जब पाकिस्तान के वजीर दाखिला ने कह दिया तो बहुत अहम ही होगा, मगर साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तानी हुकाम ने गिरफ्तार किए गए शख्स के हवाले से स्कॉटलैंड यार्ड से या बरतानवी हुकाम से अभी तक कोई राबता भी किया है, कोई राब्ते कायम हुए दोनों हुकूमतों के या फिर स्कॉटलैंड यार्ड से? जी शायद स्कॉटलैंड यार्ड की काउंटर टेररिज्म कमांड डिवीजन के हमारे सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बरतानिया का कोऑपरेशन
न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के हवाले से बल्कि डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से बहुत ज़्यादा बड़ा है पिछले 1 से 1.5 साल में। इससे पहले यहाँ पे स्कॉटलैंड यार्ड को बड़ी शिकायत ये रही कि जो पिछली हुकूमत थे उसके दौरान पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा रिलक्टेंस थी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं हो रही थी, वहाँ पे ख़तों के जवाब पाकिस्तान को टाइम पे नहीं मिल रहे थे। यहाँ बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स का ये ख्याल है कि उनको मतलब फ्रस्ट्रेट किया गया, उनको हेल्प नहीं किया गया और जो कोर्स ऑफ जस्टिस है उसको शायद जिस तरह से बरतानिया की तवक्कुआत के मुताबिक हेल्प मिलना चाहिए थी नहीं मिली। इस हुकूमत के तहत ये कोऑपरेशन बहुत बढ़ गया और मैं आपको पहली बार ये बता रहा हूँ कि यहाँ जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का जो क्रिमिनल जस्टिस एडवाइज़र है, जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का पाकिस्तान में भी है, दुबई में भी और मुख्तलिफ ममालिक में एक होता है, पिछले तकरीबन 6 महीनों में यहाँ 1 दर्जन से ज़ायद क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के क्रिमिनल एडवाइज़र्स ने पाकिस्तान का दौरा किया। वो कराची गए हैं, मुख्तलिफ केसेस के हवाले से उन्होंने पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर काम किया है। उन्होंने बहुत सारी मालूमात बरतानिया को पहुंचाई हैं और इस वीक क्रिमिनल जस्टिस एडवाइज़र एक नया भी अपॉइंट होने जा रहा है पाकिस्तान में। पहली बार अब पाकिस्तान से 2 क्रिमिनल जस्टिस एडवाइज़र बरतानिया के काम कर रहे हैं और जो इस वीक पे जो अपॉइंटमेंट होने जा रही है, जो सेकंड एडवाइज़र पाकिस्तान में जा रहे हैं, वो इन्हीं पर्पसेस के लिए जा रहे हैं कि ये पूरा जो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और सीरियस नेचर के जो क्राइम्स हैं और काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो कोऑपरेशन है उसको मजीद बढ़ाया जाए। और ये अपॉइंटमेंट बरतानिया इसी सिलसिले में कर रहा है कि पिछले चंद अरसे में जो कोऑपरेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जो चौधरी निसार जी कह रहे हैं कि उनके पास ऐसे रिटन प्रूफ मौजूद हैं जिसमें बरतानिया ने उनका शुक्र भी अदा किया है। तो ये पहली बार पाकिस्तानी हुकूमत ना सिर्फ खुश होकर इस पूरे केस को ऑन कर रही है बल्कि वो इस सिलसिले में अब बहुत ज़्यादा क्रेडिट भी ले रहे हैं कि उन्होंने बरतानिया को इतनी इन्फॉर्मेशन दी है कि जिसकी वजह से बरतानिया मुख्तलिफ फ्रंट्स पे बहुत तेज़ी की बुनियादों पर वो आगे बढ़ा, इंक्लूडिंग इन द केस ऑफ डॉक्टर इमरान फारूक। मुर्जा बहुत शुक्रिया। मुर्जा अली शाह हमें लंदन से रिपोर्ट कर रहे थे कि ताउन बढ़ा है। पिछली हुकूमत में बहुत फ्रस्ट्रेट किया गया केस को और बड़ी शिकायत होती थी वहां से स्कॉटलैंड यार्ड की, मगर अब ताउन बढ़ रहा है। हम हैदराबाद सिद्दीकी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमारे साथ मौजूद हैं। हैदराबाद सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। सब जैसा कि मुत्तहिदा की तरफ से कहा गया है कि मौज़म अली खान का कोई ताल्लुक नहीं है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, फिर मुत्तहिदा क्योंकि ज़ाहिर इमरान फारूक साहब आपके बड़े सीनियर रहनुमा थे, इस सारी डेवलपमेंट को जिसमें खुद वफाकी वजीर दाखिला कह रहे हैं कि अब यह केस हल होने की तरफ जा रहा है और बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है इस शख्स की गिरफ्तारी से, इसने फाइनेंस किया था, फैसिलिटेट किया था, मुत्तहिदा किस तरह देख रही है इसको, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया शाहजेब। सबसे पहले तो इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि डॉक्टर इमरान फारूक MQM के कन्वीनर थे और MQM बरतानवी हुकूमत और तमाम ही एजेंसीज़ के साथ जो वहाँ तहक़ीक़ात कर रही हैं मुकम्मल ताउन कर रही है। MQM का मुतालबा है कि डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल केस में जल्द अज जल्द जो है वो उसको हल किया जाए और हमें पूरा यकीन है बरतानवी कवानीन पर और बरतानी कानून पर कि इंशाअल्लाह इंसाफ का बोल ज़रूर बाला होगा। तो ये जो आज की डेवलपमेंट है इसको आप अप्रिशिएट करते हैं कि जी वजीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि बहुत तेजी से अब ये केस हल होगा, आप तारीफ करते हैं इसकी? देखिए, हम ये समझते हैं कि जाहिर है क्योंकि ये केस पाकिस्तानी अदालतों में तो हल नहीं होना, ये बरतानवी अदालतों में हल होना है और इस सिलसिले में जो भी पेशरफ्त हुई है यकीनन हुकूमत पाकिस्तान, जैसा कि अभी शाह साहब फरमा रहे थे, कि वो शेयर करेगी और हमें यकीन है कि बरतानवी जो कवानीन हैं और बरतानवी अदालतें हैं वो अदालतें इंसाफ के पूरे तकाज़ों को सामने रखते हुए इंशाअल्लाह किसी नतीजे पर पहुंचेंगी। साहब, क्योंकि आपने मुर्जा अली शाह का हवाला देखा और बात की मुर्जा ने, उन्होंने कहा कि पहले वहां पर बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी कि पिछली हुकूमत ताउन नहीं करती, यह हुकूमत ताउन कर रही है, उनके बहुत ज्यादा टीमें भी आके दौरा कर चुकी हैं। आप पिछली हुकूमत का हिस्सा थे पीपल्स पार्टी का, आपने दबाव नहीं डाला, आपके कन्वीनर थे कि जी इस मसले को तेजी से हल कीजिए? देखिए, हमने तो इस सिलसिले में मुकम्मल ताउन किया है और MQM अदम तशद्दुद पर यकीन रखती है। MQM के शहीद कन्वीनर का ये कत्ल का मुकदमा है और MQM भरपूर तरीके से चाहती है कि इसमें इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करते हुए इंसाफ का बोलबाला हो और फैसला हो
और जो भी फैसिलिटेशन एमक्यूएम से रिक्वायर्ड है एमक्यूएम करती रही है और कर रही है। मतलब ये जो दो लोग हैं काशिफ और मोहसिन, इस हवाले से वजीर दाखिला ये भी फरमा गए कि बड़े गरीब थे, ये भी फरमा गए कि तो ट्रैवल करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे और मौजम अली खान ने फैसिलिटेट किया, मगर ये भी नहीं कहा कि गिरफ्तार हुए या नहीं हुए, मगर ये जरूर फरमा गए कि इन्होंने जाके वहां पर एग्जीक्यूट किया था। आप मुतालबा करते हैं कि इन दोनों को भी हुकूमत वाजे करे कि ये हैं अरेस्टेड हैं या नहीं है और ताउन करे? देखिए, इस सिलसिले में मेरी कोई मालूमात नहीं है, मगर उसके बावजूद कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन खुद ये कह चुके हैं और इस सिलसिले में पूरी वजाहत कर चुके हैं। और ये जब सवाल सहाफियों ने कायदे तहरीक से कहा था तो कायदे तहरीक का भी पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर कोई फैसिलिटेशन है तो जरूर की जाए। साहब, इस साथ साथ मरकजी हुकूमत सीरियस होना इस मामले पर, जाहिर है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर आला भी कर सकते थे, शर्जील मेमन साहब भी कर सकते थे, बट खुद वजीर दाखिला का सीरियस होना मुत्तहदा इसकी तारीफ करेगी या इसको तशवीश की निगाह से देखेगी? नहीं, देखिए, बात यह है कि अगर कोई अपने फ़राइज़ मनसबी को अदा कर रहा है तो ये आसन बात है, मगर कानूनी तकाज़े जाहिर है कि वो सारे पूरे होंगे। हमें इस बात पर भी एतमाद है कि यह मुकदमा बरतानवी अदालतों में है, हमें इस बात पर भी एतमाद है कि वहाँ पर तमाम कानूनी तकाज़े पूरे होंगे। हमें इस बात की भी फ़िक्र है कि यह मुकदमा जो है वो शहीद इनकलाब डॉक्टर इमरान फारूक का है, जो MQM के कन्वीनर हैं, और यकीनन जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे और इंसाफ का बोलबाला होगा। MQM इस हवाले से जो भी सिचुएशन है उसमें जो भी अगर कहीं कोई क्रिमिनलिटी है, MQM जीरो टॉलरेंस पे यकीन रखती है और हम ये चाहते हैं कि चीजें उसी पर्सपेक्टिव में आगे बढ़ें जिस पर्सपेक्टिव में हैं। साहब, आपने कहा कि आपको एतमाद है और ज़ाहिर बरतानवी अदालतों में यह मामला है, मगर जब अल्ताफ हुसैन साहब के वो मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से मामला हुआ था तो फारूक सत्तार साहब ने बड़ी अग्रेसिव तकारीर की थी, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की इसको साजिश कहा था, डेविड कैमरून को पुकार के कहा था कि यह बड़ी ज्यादती हो रही है। तो उस मामले में नहीं था एतमाद, इस मामले में एतमाद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बरतानिया? MQM मुकम्मल, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग इशू हो, चाहे वो डॉक्टर इमरान फारूक केस हो, हम ताउन कर रहे हैं, हम ताउन करते रहेंगे, इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हो रहे हैं, होते रहेंगे इंशाल्लाह। हैदर बासित साहब बहुत शुक्रिया। हैदर बासित साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ दे रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारे कन्वीनर थे, इसलिए इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए इस हवाले से तहकीकात भी होनी चाहिए और जो कातिल हैं उन्हें अपने मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाना चाहिए। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौम से गुफ्तगू की, यमन के मामले पर कुछ अहम बातें की, पार्लियामेंट के साथ भी खड़े हुए, साथ साथ हुसी बागियों को बागी कहा और मंसूर हादी की सिफारती हिमायत की मुकम्मल तौर पर। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 हफ्तों से यह खबर मुल्की और गैर मुल्की मीडिया पर छाई रही कि पाकिस्तान यमन जंग में अपनी अफवाज भेजेगा या नहीं। यमन में जारी बहरान पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के हवाले से आज एक अहम पेशरफ्त हुई है जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इस मामले पर पॉलिसी बयान सामने आया और इस मौके पर उनके अल्फाज के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अहम थी। काबीना के हमरा खड़े वज़ीर आज़म ने अंग्रेजी ज़बान में तकरीर करते हुए पूरी दुनिया पर वाज़ेह किया कि पार्लियामान की मुत्तफ़िका करारदाद हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक है। वज़ीर आज़म का बयान सामने आने से और इस बयान से कबल अगर हम देखा जाए तो काफ़ी ऐसे खदशात का इज़हार किया जा रहा था कि पार्लियामेंट की करारदाद को नज़रअंदाज करते हुए और दोस्त खलीजी ममालिक के दबाव में आकर पाकिस्तान यमन तनाज़े का फरीक बन जाएगा और खलीजी ममालिक की ख्वाहिश और को तस्लीम कर लेगा। मगर वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि फ़ौज यमन की अंदरूनी जंग में हिस्सा नहीं लेगी। अपने बयान में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामान की मुत्तफ़िका करारदाद हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक है। यमन का मसला बातचीत के जरिए हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी खुद मुख्तारी और मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। पार्लियामेंट की करारदाद में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मुसीबत के वक्त में सऊदी भाइयों के शाना बशाना खड़े होंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा को बता दिया कि यमन की कानूनी हुकूमत को गिराना नापसंदीदा है। यमन में मंसूर हादी की हुकूमत बहाल होनी चाहिए। हुसियों की बगावत काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट की करारदाद के हवाले से खलीजी ताउन कौंसिल ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात गलत फहमी का नतीजा है। पाकिस्तान देरीना दोस्तों और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा
कि पाकिस्तान मसले के हल के लिए सिफारती कोशिशों में मजीद तेजी लाएगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस मौके पर और क्या कहा, आइए आपको सुनते हैं। We are also in touch with other GCC countries to assure them that their disappointment was based on an apparent misinterpretation of Parliament's resolution. Pakistan does not abandon friends and strategic partners, especially at a time when their security is under threat. मियां साहब ने कौम से ये बात की, मगर एक फर्क है, जो पार्लियामेंट की करारदाद है और जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा उसमें कुछ फर्क है। उससे पहले हम आपको बताते चलें कि जुम्मे के रोज यानी 10 अप्रैल को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में मंजूर होने वाली मुत्तफिका करारदाद में क्या कहा गया था। करारदाद में कहा गया था कि पाकिस्तान को यमन के मामले पर गैर जानिबदार मौक़िफ़ बरकरार रखना चाहिए। यमन में लड़ने वाले तमाम फरीकों को मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए तलाश करना चाहिए। करारदाद के मुताबिक सऊदी अरब की सलामती को खतरा लाहक होने की सूरत में पाकिस्तान शाना बशाना खड़ा होगा। यमन में जारी बहरान खित्ते को ज्यादा संगीन मसाइल की जानिब धकेल देगा। करारदाद में मजीद कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान बहरान के पुरअमन हल के लिए मुसलसल कोशिशें जारी रखेगी। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा और OIC खित्ते में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करेंगे। पार्लियामेंट की करारदाद और वजीर आजम के बयान में जो फर्क है जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो ये कि वजीर आजम के बयान में हौसियों की बगावत की भरपूर मजम्मत की गई है, यानी पाकिस्तान के नजदीक हौसी बागी हैं और मंसूर हादी की हुकूमत को बहाल करना जंग बंदी और मसले के हल के लिए अहम कदम साबित हो सकता है। वजीर आजम की अहम पॉलिसी और मशरिक़ वस्ता के सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार नजम सेठी साहब मौजूद हैं। नजम सेठी साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। जो एक बुनियादी फर्क है प्राइम मिनिस्टर की तकरीर में और पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन में, वो भी हमने अवाम के सामने रखा। आपके ख्याल में कुछ बदला है या नहीं बदला? जो पार्लियामेंट में कहा गया वजीर आजम उसी पर खड़े रहें? शाहजेब, आप सही कह रहे हैं, तब्दीली हुई है पाकिस्तान के मौक़िफ़ में। जैसे आपने कहा कि पार्लियामेंट का मौक़िफ़ ये था कि ये जो यमन के अंदर जो कुछ हो रहा है वहाँ गैर जानिबदार पाकिस्तान रहेगा, मगर अब वाज़े तौर पे पाकिस्तान की हुकूमत ने एक्स प्राइम मिनिस्टर सऊदीज भी ये चाहेंगे कि उन्हें कोई मौका मिले, कोई ऐसा एक्सक्यूज मिले जिससे बम्बार्डमेंट खत्म हो और कोई नेगोशिएशंस की तरफ बात आगे बढ़े। तो ये मेरा ख्याल है कि बिहाइंड द सीन्स ये हो रहा है, क्योंकि टर्की ने और कतर को साथ लिया हुआ है और कतर बहुत अहम है इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि पहले कतर जो था वो सऊदीज के साथ खड़ा नहीं होता था, मगर प्रिंस मोहम्मद ने जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कतर को भी ऑनलाइन GCC में ले आए हैं और अब कतर का भी रोल बहुत अहम होगा इसके अंदर। बहुत शुक्रिया। नजम सेठी साहब मौजूद थे, तज्जिया दे रहे थे आज प्राइम मिनिस्टर की जो कौम से उन्होंने बात की, कौम से खिताब किया उस हवाले से। मगर पार्लियामेंट की मुश्तरका करारदाद एक तरफ है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको इंडोर्स किया और आज प्राइम मिनिस्टर की करारदाद के साथ खड़े भी हुए, मगर पाकिस्तान के इस गैर जानिबदार रहने के फैसले को अरब ज़राए इब्लाग, अरब जो मीडिया है वो शदीद तनकीद का निशाना बना रहा है। अबू धाबी से शाया होने वाली इमारात के अंग्रेजी अखबार दी नेशनल ने 11 अप्रैल को अपने इदारिये में लिखा कि खलीजी ममालिक खुसूसन सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से करीबी ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तानी पार्लियामेंट में यमन के बहरान में गैर जानिबदार रहने की करारदाद की मंजूरी हैरान कुन है। इदारिये में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान और खलीजी ममालिक की कई दिहाइयों पर मुहित ताल्लुकात को देखते हुए पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने गैर दानिशमंदाना फैसला किया है। दी नेशनल ने अगले ही रोज यानी 12 अप्रैल को एक और रिपोर्ट शाया की जिसमें कहा गया कि यमन में गैर जानिबदार रहने का फैसला पाक इमारात ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरत्तिब कर सकता है। मजमून में मजीद कहा गया कि खलीजी रियासतों के लिए यह वक्त हकीकी दोस्तों और दुश्मनों की पहचान का है। अखबार ने पाकिस्तान में इमारात की सरमायाकारी और फलाही सरगर्मियों का हवाला भी दिया। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात के एक और अंग्रेजी अखबार खलीज टाइम्स ने 12 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट में कुवैत के अरबी अखबार अल सियासा का हवाला दिया है और कुवैती अखबार के इदारिये में पाकिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। सफ़े अव्वल पर शाया होने वाले मजमून में अखबार के एडिटर का कहना था कि खलीजी ममालिक को अपने दिफा के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं। खलीजी ममालिक उर्दन और मिस्र की मदद से अपना दिफा कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ईरान के मंसूबों से होशियार रहना चाहिए। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में इंटरव्यू देते हुए सऊदी वजीर बराए मजहबी उमूर और उनके मुशीर अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला
का कहना था कि यमन में दो फरीक नहीं बल्कि जालिम और मजलूम की लड़ाई है। इस मामले पर सालिसी की बात करना मजाक है। पाकिस्तान तुर्की या कोई और सालिसी कर सकता है, और अगर करने लगे तो ममलिकत सऊदी अरब उसको सालिसी का इख्तियार देने के लिए आमादा है। الصلح إذا كان ما بين فئتين متحاربتين सुलह तो दो मुतहारिब ग्रुपों के दरमियान करवाई जाती है। यहाँ एक तरफ बागी हैं और दूसरी तरफ यमन की कानूनी हुकूमत है जो कि मजलूम है। हम मजलूम का साथ देंगे और जालिम का हाथ रोकेंगे। इस सूरत हाल में सालिसी की बात करना मजाक के मुतरादिफ है। أما أن يأتي ويصلح ويقول اتركوا الشرعية، هذا ليس صلح، هذا اسمه نصرة الظالم। यही वजह है कि वजीर आज़म नवाज शरीफ ने आज अपने बयान में वाज़े तौर पर कहा कि मीडिया में बाज अफवाहें पाकिस्तान और अरब बिरादर ममालिक के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर रही हैं और खासतौर पर पार्लियामेंट की करारदाद के हवाले से खलीजी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात गलत फहमी पर मबनी हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक और उसके बाद जिक्र होगा NA 246 का। जमात इस्लामी ने भी कल जलसा किया। सिराजुल हक साहब ने बहुत बड़ी बातें की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से भी और NA 246 में अपने उम्मीदवार के जीतने के हवाले से भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी नहीं लगता कि किसी भी तौर मुत्तफिक हो पाएंगे इस बात पर कि दोनों में से कौन बैठेगा और कौन इलेक्शन लड़ेगा। पूछेंगे सिराजुल हक साहब से एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। कल जमात इस्लामी भी NA 246 के हवाले से मैदान में उतरी। शदीद तनकीद का निशाना सिराजुल हक साहब ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बनाया। अपने कैंडिडेट के जीतने की बड़ी उम्मीद का इजहार किया। साथ साथ ये भी कहा कि अल्ताफ सिंह साहब को एड्रेस करके कहा कि अब G3 का नहीं 3G का दौर आ गया है और काफी सारी शदीद तनकीद की। सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सिराजुल हक साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत कम टाइम रह गया है। जमात इस्लामी का अब यही फैसला है कि उन्होंने ये इलेक्शन लड़ना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दोनों के मुकाबले में लड़ना है। बस वो कहते हैं ना कि गुलहाए रंगारंग से है जीनत चमन। अगर तनहा इम्केम मैदान में हो तो फिर खेल तो नहीं होगा। वो तो तभी होता है जब दो टीमें आमने सामने हो। और कल तो हमने उनसे ये भी कहा है कि कराची के लोगों ने आप लोगों को वोट दिया, सपोर्ट दिया, मोहब्बत दी, हर जगह पहुंचाया, लेकिन डिलीवर नहीं कर सके। अब हमें मौका दे दे, इसमें फायदा है कराची के अवाम का भी। सर जब जमात इस्लामी का एक वोट बैंक हुआ करता था, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उसको रिप्लेस किया। आपने कल जलसा किया, अच्छा जलसा किया, मगर आप समझते हैं कि जो चैलेंज है वो जमात इस्लामी अच्छा कर रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में? असल में एक क्लीन और शफाफ इलेक्शन का यकीन होना जरूरी है और इस वक्त हम ये चाहते हैं कि लोगों को पुरअमन माहौल में वोट देने का मौका मिल जाए। और कल हमने उनसे यही कहा है कि अगर आपको यकीन है कि लोग आपके साथ हैं, उनके साथ है, तो फिर आप तशद्दुद क्यों करते हैं, पत्थर क्यों फेंकते हैं, लाठियां क्या बरसाते हैं? ये खौफ है कि लोग उनके साथ नहीं है, इसलिए सब कुछ करते चले आ रहे हैं। मगर साहब मैं जानना चाहूंगा क्या जमात इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राबता हुआ है कि आपने या उनसे दरख्वास्त की हो कि वो अपना कैंडिडेट बिठा लें या तहरीक इंसाफ ने आपसे दरख्वास्त की हो? अभी तक हम दोनों ने की है। अच्छा, आपने तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त की है कि वो अपना कैंडिडेट बिठा लें? हम दोनों ने की है। आपकी तरफ से क्या जवाब गया और उनकी तरफ से क्या जवाब आया? देखिए, वी आर डेमोक्रेटिक जमहूरी लोग हैं, सोचते हैं, मशवरा भी करते हैं, मिलते भी हैं, राबते भी रखते हैं। तो साहब आप खुद कराची आके गए कल और आपकी जाहिर है कराची की क़यादत चाहती है कि इलेक्शन लड़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कराची की क़यादत चाहती है कि इलेक्शन लड़े। फिर इमरान खान और आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे मरासिम हैं, आपकी धरने में भी बड़ी बड़ी कोशिशें रही। तो आप दोनों हैं वो अपनी अपनी कराची की क़यादत की सुनेंगे या आप और इमरान खान एक दूसरे की सुनेंगे? नहीं, एक इस तरह मुल्की मसला नहीं है, एक रीजनल मसला है, शहर का मसला है और ये कोई फाइनल राउंड नहीं है पाकिस्तान के सतह पर। इसलिए कि इस चीज का जहां तक हुदूद अरबा हो उसी में देखने की जरूरत है।
न पूरी दुनिया की सतह पर है, न मुल्क की सतह पर है। कराची के एक हल्के का मसला है, इससे न कोई हुकूमत बनती है न हुकूमत जाती है, बस सिर्फ एक नुमाइंदगी है, एक हल्के का खाली है। और जाहिर है वहाँ आइन के मुताबिक और रूल्स के मुताबिक किसी न किसी ने मेंबर बनना है और ज्यादा देर तक तो खाली नहीं रहेगा, तो इसलिए वहाँ इलेक्शन होगा और होना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि पुरअमन हो, अच्छे माहौल में हो। कराची ऑलरेडी जख्म खुर्दा है, ताकि मजीद जख्मों का इजाफा न हो। सर मगर आप इस बात को समझते हैं कि अगर आप दोनों लड़ते हैं तो उसका फायदा तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी एक दूसरे का वोट बैंक तोड़ते हैं? असल में जी अगर पुरअमन इलेक्शन हो जाता है और आवाम को कोई रिलीफ मिलता है तो फायदा आवाम को मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। पार्टी के बजाय आवाम को फायदा हो। बहुत शुक्रिया सर। साहब इस्लामी हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि हम दोनों ने एक दूसरे से दरख्वास्त की है। जमात इस्लामी ने मुत्तहिदा कौमी जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी से कि अपना अपना उम्मीदवार बिठा लें, मगर उन्होंने कहा नहीं है, एक हल्के का मसला है, देखते हैं कि कौन किसके हक में फैसला करता है या फिर दोनों अपने अपने हक में फैसला करते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। जुडिशल कमीशन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दूसरी जमातों से राब्ता किया है कि सबूत लेकर चलते हैं और जुडिशल कमीशन के सामने चलते हैं। और साथ साथ नजम सेठी साहब ने और इफ्तिखार चौधरी साहब ने जुडिशल कमीशन से राब्ता किया है कि हमारा भी मौक़िफ़ सुनिए। तो क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूछेंगे जहांगीर तरीन साहब से एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन, और शामिल करेंगे खबर 2013 के इन इंतखाबात के हवाले से जिनमें मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए बनने वाले जुडिशल कमीशन से मुतालिक बहुत सी खबरें आ रही हैं और ज़ाहिर है वो बन गया है, इसलिए खबरें आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टास्क फोर्स की सिफारिश पर अब्दुल हफीज पीरजादा को पार्टी की लीगल कमेटी की सरबराही सौंपी गई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के सबूत जुडिशल कमीशन को पेश करने के मामले पर पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, काफ लीग और दीगर सियासी जमातों से राबते शुरू करने का फैसला किया। इस ज़मन में पार्टी सरबरा इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को खुसूसी जिम्मेदारियां भी दी हैं और खबरें ये आ रही हैं कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुबैना इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक सबूत जुडिशल कमीशन में पेश करने के लिए हाथ मिला लिया है। इस हवाले से हम तफसीलन गुफ्तगू करते हैं और हमारे साथ जहांगीर तरीन साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तरीन साहब बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये मुझे बताइएगा कि खबरें हर किस्म की आ रही हैं, जैसा कि मैंने आवाम के साथ शेयर भी किया। आप बताना चाहेंगे कि किन किन जमातों से राब्ता हुआ है और मुख्तलिफ जमातों का क्या रेस्पॉन्स आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्हें क्या रिस्पॉन्स दिया गया है? शायद ऐसा है कि हमने बलूचिस्तान में मुख्तलिफ जमातों से राब्ता किया है, बल्कि लोगों ने हमसे भी डायरेक्ट राब्ता किया है और वहाँ पे सैयद एहसान शाह साहब हैं, मेरा ख्याल BNP नजरियाती ग्रुप के हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं। जो अख्तर मंगल साहब की अपनी BNP है और उनके पास भी कई हल्कों के सबूत मौजूद है और वो भी जुडिशल कमीशन में आएंगे, डायरेक्टली आएंगे मेरा ख्याल है वो। तो इसके अलावा पीपल्स पार्टी वैसे शामिल हो गई है, काफ वैसे शामिल हो गई है, तो बाकी MQM के अलावा मेरा ख्याल है तमाम जमातें जो है शायद MQM और PML नून के अलावा इस जुडिशल कमीशन में शामिल हो जाएंगी और हो गई हैं, शामिल हो जाएगी और हो गई है। सब एक अहम डेवलपमेंट हुई है और वो है इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से। वो उन्होंने भी जुडिशल कमीशन से राब्ता किया है कि वो अपना, अगर वो, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा इल्जामात लगाए गए, फिर नजम सेठी साहब उन्होंने भी जुडिशल कमीशन में वो भी अगर अपना मौक़िफ़ देने आते हैं, अपना नाम क्लियर करना चाहते हैं, तो सबूत हैं आप लोगों के पास तगड़े, जितने कंटेनर पे खड़े होकर खान साहब ने इल्जामात लगाए थे, ये दोनों नाम क्लियर करके चले जाएंगे अपना? देखिए, जो भी हमारे पास सबूत मौजूद हैं, जिन बातों की वजह से ये सारी यहाँ तक बात आई थी, जो हमें सबूत मिले थे, हम जरूर पेश करेंगे। और ये तो ट्राइब्यूनल के जुडिशल कमीशन के सामने वो 3 जज सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो फैसला करेंगे कि ये किस किस्म के सबूत है। मगर ये तो बिल्कुल ही खुली बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट की वो आइन के मुताबिक बिल्कुल नहीं थी, जहाँ पे फेयरली, ऑनेस्टली, जस्टली के 3 लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं और ये इंशाअल्लाह हम सब साबित करने में कामयाब हो जाएंगे जुडिशल कमीशन। वो आपने कहा कि जुडिशल कमीशन में आप कामयाब हो जाएंगे साबित करने में कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराना चाहिए था वैसे नहीं कराए गए। मैं 2 शख्सियात के हवाले से फिर पूछ लेता हूं। कोई 22 अरब रुपए का 20 अरब मेरा ख्याल है इफ्तिखार चौधरी साहब के हैं, 2-2.5 अरब रुपए नजम सेठी साहब ने हर्जाना किया हुआ। अगर अपना नाम क्लियर कर गए
तो इतने सारे पैसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के पास कि इनके हट जाने के पैसे दे सकें? नहीं, हजारा तो उन्होंने किया हुआ है, तो हम तैयार हैं फेस करने के लिए। और ये मैं आपको बता दूं कि जो हट जाने का होता है उसका सबूत उनको प्रूव करना पड़ता है कि क्या वाकई उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। तो ये जब आएंगे कोर्ट में, जब बैठेंगे और हम अपना सबूत पेश करेंगे जो हमारे पास है चीफ जस्टिस साहब के बारे में भी और नाजिम सेठी साहब के बारे में भी, तो फिर कोर्ट में ही फैसला होगा। अब भी तो इस वक्त कबल वक्त है कि हम कोई बात करें, कोर्ट में जो बात होगी देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। जहांगीर तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि नून लीग और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अलावा तकरीबन तमाम मेन स्ट्रीम जमातों ने, बलूचिस्तान की भी जमातों ने उनसे रब्ता कर लिया है और मिलकर सबूत मुहैया किए जाएंगे जुडिशल कमीशन को। इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके सामने रखते रहेंगे। साथ साथ नून लीग ने भी अपनी लीगल टीम तश्कील दे दी है ताकि जुडिशल कमीशन में वो उनका मौक़िफ़ बयान कर सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल के प्रोग्राम में कल की खबरों के साथ, उन पर तफसीली तबसरों के साथ आपसे एक दफा फिर मुलाकात होगी। शाहजेब खानजादा को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।